मुझे फिर यहाँ सेवा के लिए मैंने सोचा भी नहीं था। 1996 में मुझे एमपी का चुनाव लड़ाया गया कि बाद इसी धरती के नेता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप देख रहे 3 नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो तो सबके नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, सरदार कैलाशपति मिश्र जी, और बगल में लालमुनि चौबे जी जो आपके हम सबके सांसद हैं, हम सबके नेता अभिभावक हैं। अब ये 3 नेता मैंने अपने जीवन में इन तीनों को बहुत ही स्थान दिया है। और कैलाश जी ने दिल्ली बुला के मुझे कहा कि मैं और सुशील मोदी दोनों और पूरी कार्यकारिणी कि आपको भागलपुर से एमपी का चुनाव लड़ना होगा। मैं विधायक था उस समय। मैंने कहा नहीं, माफ़ करिएगा कैलाश जी, आप अभिभावक हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एमपी का चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। मैं 66 में जेल गया था पहली बार। उस समय शायद ही अभी के बचे हुए बहुत सारे जो नेता हैं, पार्टी में हो या पार्टी के बाहर, शायद बहुत लोग तो चम्मच से दूध पी रहे होंगे उस समय। और उस समय मैं जेल केवी शाह के खिलाफ आंदोलन में जेल गया था। उस समय मैं जेल गया था, मारवाड़ी पाठशाला में हायर सेकेंडरी का छात्र था और लीड लेकर के उस समय जेल गया, दिन भर जेल में रहा, कोतवाली थाना भागलपुर। मेरे मित्रों, मैं सत्ता का भूखा कभी नहीं, माफ करिए, मुझे किसी ने समझा नहीं। मैं सत्ता के गलियारे में ना तो कभी परिक्रमा किया हो। माफ करिएगा, 10 साल तक प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान में अगर किसी और ने नहीं, किसी एक व्यक्ति ने अगर राजनीति के कार्यकर्ता ने कहा होगा कोई लालसा नहीं, लेकिन आज भी मेरे मन के अंदर ये भावना है कि मैं इस बिहार को एक बार मेरी अंतिम सपना साकार भगवान कर दो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि इस बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता शक्ति से जुट करके आपस में भेदभाव पुरानी बातों को भूल करके एकजुट हो जाओ। किसका मजाल 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हमारे एनडीए के तमाम साथी उनका भी सम्मान करते हुए हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, नीतीश भाई जी के मार्गदर्शन और भाजपा नेतृत्व की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं, कहीं दो मत नहीं, कहीं दो मत नहीं। मीडिया के लोगों, ये बात मैंने 2 महीना पहले दूसरे रूप में कहा था, आज मैंने पूरी कहानी आपके सामने कह दिया। मैं जो कहता हूँ वो सत्य है और उसके अलावा कोई असत्य नहीं। और ये बात छोड़ दो कौन किसका आदमी है। मैंने उस समय भी चुनाव में कहा था कि कमल को खिलाना। मैंने टीवी पर देखा, मैंने यहाँ मैसेज भी भेजा, कमल को खिलाओ, कमल दिल में रखो, एक कमल कम से कम दिल में रखो। कौन उम्मीदवार है मेरी टिकट कटी? भगवान राम को बन जाना था क्या? कौन जानता था? श्री राम को वनवास होना था क्या? मैंने तमिलनाडु में कहा था, मैंने तमिलनाडु के कार्यक्रम में सभा में कहा था कि मेरे 68 साल हो गए, मैं नहीं चाहता हूं कि 70 के बाद चुनाव की राजनीति में उतरूं। 70 के बाद मैं चुनाव की राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। ये बात तमिलनाडु के उस लाखों लोग स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहां मैंने कहा था। पता नहीं मेरे नेतृत्व ने इसको शायद सुना होगा, उनको समझा होगा और मेरी भावना से व्यक्त होकर के मुझे मुक्त किया होगा। अच्छी बात है, मेरी भावना का आदर किया, लेकिन मैंने कभी शत्रु भाव नहीं रखा, कभी नहीं। मैंने न तो अपना कोई शिष्य बनाया, न किसी को उत्तराधिकारी बनाया था, और मेरे जीवन में कभी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, चाहे मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, सगे सागिर्द हो। लेकिन चुनाव के बीच
उत्तराधिकारी की बात भी आई और मेरे फोटो ही गए। माफ करिएगा, उसके बावजूद भी मेरे दुख नहीं था। मैंने तो मोदी जी को गया में और दरभंगा के मंच पर कहा था, अगर मोदी जी मुझे कह देते पार्टी का अध्यक्ष कोई भी कि आप जाइए बक्सर में, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मैंने उस दिन भी संगठन मंत्री को कहा था, बिहार के संगठन मंत्री को, कि पता नहीं उम्मीदवार को सद्बुद्धि जगाइए। मैंने लिखित रूप में प्रधानमंत्री सबको दिया है कि मैं कम से कम 2 दिन भी अपने क्षेत्र में जाकर के आशीर्वाद ले लूं तो मेरा ये सीट सुरक्षित बच जाएगा।